हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो जियोलॉजी से है, अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस एंड डिपॉजिट। ठीक है। तो अपन यहाँ पढ़ेंगे मैग्मेटिक प्रोसेस क्या होती है, और फिर मैग्मेटिक प्रोसेस होती है जो वो कितने टाइप्स की होती है, और उनके टाइप्स में मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो अभी जो अपन पढ़ेंगे वो है मैग्मेटिक प्रोसेस। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि भाई मैग्मेटिक प्रोसेस होती क्या है। तो मैग्मेटिक प्रोसेस refers to the formation and movement of magma within the earth crust, leading to the creation of igneous rock and mineral deposit। तो क्या होता है, जो मैग्मेटिक प्रोसेस होती है वो रिफर करती है फॉर्मेशन और मूवमेंट ऑफ मैग्मा, मैग्मा के फॉर्मेशन को और उसके मूवमेंट को जो अर्थ क्रस्ट में होता है। ठीक है। और लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ इग्नियस रॉक एंड मिनरल डिपॉजिट, जो कि लीड करता है इग्नियस रॉक और मिनरल डिपॉजिट के क्रिएशन को। ठीक है। और फिर उसके कुछ की स्टेजेस हैं जो कि हैं, फर्स्ट है मैग्मा जनरेशन, कि मैग्मा जनरेट कैसे होता है। तो मैग्मा फॉर्म्स थ्रू पार्शियल मेल्टिंग ऑफ द अर्थ मेंटल और क्रस्ट। जब मैग्मा मैग्मा फॉर्म्स मतलब मैग्मा फॉर्म होता है थ्रू पार्शियल मेल्टिंग, मतलब कि पार्शियल मेल्टिंग से अर्थ मेंटल और क्रस्ट, अर्थ के मेंटल और क्रस्ट में जो पार्शियल मेल्टिंग होती है मैग्मा की, उस पार्शियल मेल्टिंग होती है, उससे मैग्मा फॉर्म होता है। ओके। और नेक्स्ट है मैग्मा एसेंस। जो मैग्मा होता है वो कहाँ से निकलता है, तो इसमें अपन को देखेंगे कि मैग्मा राइजेस थ्रू दी क्रस्ट ड्राइवन बाय बायोन्सी और टेक्टोनिक फोर्सेस। जो मैग्मा होता है वो क्रस्ट से राइज होता है और ड्रिवन बाय बायोन्सी और टेक्टोनिक फोर्स, जो कि अर्थ में होने वाली टेक्टोनिक एक्टिविटी फोर्स और जो उसमें बायोन्स होते हैं ना, उसके द्वारा वो ऊपर तक आता है। ठीक है। ये बाहर ऊपर निकाला जाता है, निकलता है उससे। ठीक है। नेक्स्ट है अपन का मैग्मा डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि मैग्मा मैग्मा जो है वो जब अंडर गोज डिफ्रेंशिएशन, जब मैग्मा का डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसकी जो रिजल्टिंग फॉर्म में है, रिजल्टिंग इन द चेंजेस टू इट्स कंपोजिशन एंड मिनरलॉजी। जब मैग्मा का डिफ्रेंशिएशन होता है तो उसके कंपोजिशन में और मिनरलॉजी में चेंज आता है। ठीक है। और नेक्स्ट है अपन का क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन मैग्मा कूल्स एंड क्रिस्टलाइजेस फॉर्मिंग इग्नियस रॉक एंड पोटेंशियली कंसनट्रेटिंग वैल्यूएबल मिनरल। जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है और क्रिस्टलाइज होता है, फिर वो इग्नियस रॉक फॉर्म करता है और पोटेंशियली जो उसमें वैल्यूएबल मिनरल्स होते हैं वो कंसनट्रेट होते हैं। ठीक है। और फिर अपन का नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैग्मेटिक प्रोसेस, कि मैग्मेटिक प्रोसेस जो होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो फर्स्ट होता है फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब होता है मिनरल्स क्रिस्टलाइज एंड सेपरेट फ्रॉम द मैग्मा। जो मिनरल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं और उसके बाद अलग हो जाते हैं मैग्मा से, मतलब कि जो मिनरल्स होते हैं वो पहले क्रिस्टलाइज होंगे और उसके बाद मैग्मा से अलग हो जाते हैं एंड चेंजिंग इट्स कंपोजिशन, और अपना कंपोजिशन चेंज कर लेते हैं। उसके बाद है मैग्मा मिक्सिंग। डिफरेंट मैग्मास मिक्स, मतलब कि जो डिफरेंट टाइप के मैग्मा होते हैं वो मिक्स होते हैं। ठीक है। तो मिक्स होते हैं जब, तो उसका रिजल्टिंग इन चेंज टू द कंपोजिशन एंड मिनरलॉजी। जब मैग्मा मिक्स हो जाते हैं तो उनसे क्या होता है कि जो उनमें मिनरल्स होते हैं और जो उनका कंपोजिशंस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है। और उसमें जो मिनरलॉजी होती है वो चेंज हो जाती है, और कभी कभी क्या होता है कि पूरा रिप्लेस ही हो जाती है, एक न्यू बनाती है, कभी कभी थोड़ा चेंज आता है, ऐसे टाइप के चेंजेस होते हैं। ठीक। तो अब अपन का नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। तो जो मैग्मेटिक प्रोसेस है वो मैग्मेटिक प्रोसेस आर क्रूशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैनी मिनरल डिपॉजिट्स इंक्लूडिंग। तो जो मैग्मेटिक प्रोसेस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर्मेशन ऑफ मैनी मिनरल डिपॉजिट। तो मैग्मेटिक प्रोसेस इज आर क्रूशियल फॉर द फॉर्म, मतलब कि मिनरल डिपॉजिट्स के फॉर्मेशन के लिए
मैग्मेटिक प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद है ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट्स और मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट्स। ये कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो अपन इसमें ही पढ़ेंगे। और जो ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट होता है, इसे क्या होता है, ये यहाँ लिखा है, फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम मैग्मा सच एज क्रोमाइट एंड PGF डिपॉजिट्स, ठीक है। तो जो मैग्मा होता है, जो डायरेक्ट मतलब कि जो डिपॉजिट होता है, जैसे ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट है, ये क्या होता है, तो ऐसे डिपॉजिट्स जो डायरेक्टली मैग्मा से फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्रोमाइट डिपॉजिट। अब जो क्रोमाइट डिपॉजिट होता है वो लेयर बाई लेयर, एक लेयर होती है, मान लीजिए ये एक लेयर है, फिर इसके ऊपर एक लेयर का डिपॉजिट होगा, इस तरह ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट होती है, जो सॉरी मैग्नेटिक डिपॉजिट होती है, जो मतलब लेयर बाय लेयर होती है, उसे बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है मैग्नेटिक हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट, फॉर्म्ड formed through the interaction of magma and hydrothermal fluid such as porphyry copper deposit। तो इसमें क्या होता है, ये फॉर्म कब होता है, ये मैग्मा और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के इंटरेक्शन से। जब मैग्मा और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का इंटरेक्शन, मतलब कि जब ये दोनों मिलते हैं तो इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तभी ये डिपॉजिट फॉर्म होता है, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपन का पोर्फरी डिपॉजिट, पोर्फरी कॉपर डिपॉजिट। जो कॉपर डिपॉजिट होता है वो मैग्मा और हाइड्रोथर्मल फ्लूइड के इंटरेक्ट होने से फॉर्म होता है, ठीक है। और अब अपन पढ़ेंगे अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट। तो अभी अपन ने पढ़ लिया कि मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या होती है और वो प्रोसेस चलती कैसे है, कि और उसमें की टाइप, मैग्मेटिक प्रोसेस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपन देखेंगे कि इसकी अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट क्या होती है। जो मैग्मेटिक डिपॉजिट्स होता है वो दो टाइप से होता है, एक अर्ली होती है, अर्ली मैग्मा में होती है जब मैग्मा क्रिस्टलाइज नहीं हुआ होता, मतलब कि मैग्मा जब कूल नहीं होता उससे पहले भी होता है, और एक मैग्मा कूल होने के बाद होती है, ठीक है। तो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट वही बोलते हैं। तो यहाँ अपन देखेंगे कि अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स फॉर्म ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ मैग्मा। जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स होती हैं वो फॉर्म होती हैं ड्यूरिंग दी अर्ली, मतलब कि जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है, जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होता है उसके पहले, ठीक है। मतलब कि जब मैग्मा ठंडा नहीं हो पाता उसके पहले ही मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है, और उसकी अर्ली स्टेज में प्रोसेस ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और वेयर आर मिनरल्स क्रिस्टलाइज एंड एक्यूमुलेट डायरेक्टली फ्रॉम द मैग्मा। जहाँ मिनरल्स जो होते हैं वो क्रिस्टलाइज होते हैं और एक्यूमुलेट डायरेक्टली फ्रॉम, और मैग्मा से डायरेक्टली, मतलब कि एक्यूमुलेट मतलब कि एकत्रित हो जाते हैं, ठीक है। और मैग्मा में एकत्रित हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दीज डिपॉजिट्स आर नोन एज ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट। ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। अभी जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था कि ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट क्या होता है, वो इसी टाइप का, ठीक है। और ये फॉर्मेशन जो होता है वो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स, जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स होती हैं, ये प्रोसेस होती है, ये इन्वॉल्व करती है कुछ प्रोसेसेस को, जैसे डिसिमिनेशन, सिग्रीगेशन और इंजेक्शन, ठीक है। तो अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस के अंदर 3 टाइप की प्रोसेस होती हैं जो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन ने यहाँ से समझा कि जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट होता है वो तब फॉर्म होता है जब, एक मिनट, हाँ, हाँ ठीक है। तो जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट होता है वो फॉर्म होता है जब ड्यूरिंग, मतलब कि जब अर्ली अर्ली स्टेज, मैग्मा जब अपनी अर्ली स्टेज पे रहता है उस टाइम पे उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, और जहाँ पे मिनरल क्रिस्टलाइज होते हैं और डायरेक्टली मैग्मा से अलग भी हो जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और इस डिपॉजिट को अपन ऑर्थोमैग्मेटिक डिपॉजिट्स भी बोलते हैं। और इसमें कितनी प्रोसेस होती है, डिसिमिनेशन होता है, सिग्रीगेशन होता है और इंजेक्शन होता है। अब अपन पढ़ेंगे डिसिमिनेशन, कि डिसिमिनेशन क्या होता है। डिसिमिनेशन सिंपल क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा, मतलब कि जहाँ मैग्मा का सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। और रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेनुलर इग्नियस रॉक। और जब सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होता है मैग्मा का तो उसमें मतलब कि ग्रेनुलर इग्नियस रॉक फॉर्म होती है, ठीक है। अब सिंपल क्रिस्टलाइजेशन होगा और उसमें ग्रेनुलर इग्नियस रॉक फॉर्म होगी, जहाँ की और मिनरल्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट। और जब
जो इसमें और मिनरल्स होते हैं वो रॉक में, ठीक है, उसमें थ्रू आउट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब स्कैटर्ड थ्रू आउट, मतलब कि उसमें फैल जाते हैं, ठीक है, मतलब कि उस एरिया में फैल जाते हैं, जिस एरिया में ये इग्नियस रॉक हो रही होगी वहीं वहीं फैल जाते हैं, ठीक है, इग्नियस रॉक जो फॉर्म होती है उसी में ये मिनरल्स स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है डायमंड बेयरिंग किम्बरलाइट पाइप, मतलब कि डायमंड बेयरिंग किम्बरलाइट पाइप होता है, यह किम्बरलाइट पाइप होता है जिसमें डायमंड मिलता है, ठीक है, और ये पन्ना में पाया जाता है और एमपी में है, पन्ना एमपी में है, और छतरपुर है, ये वहाँ भी मिलता है, ठीक है, छतरपुर के बक्सवाहा में मिलता है, बक्साहा। हम्म, बक्साहा में मिलता है और ये दोनों एमपी के हैं, ठीक है, और सतना साइड भी थोड़ी थोड़ी मिलता है, लेकिन हाई क्वांटिटी में नहीं, ये बहुत लो क्वांटिटी में है, और हाई क्वांटिटी में पन्ना में मिलता है, ठीक है। और इसके आगे अपन पढ़ेंगे डिसिमिनेशन के बाद है अपन का सिग्रीगेशन, ठीक है, सिग्रीगेशन क्या होती है, अब ये सिग्रीगेशन जो प्रोसेस होती है इसमें अपन कैसे क्रिस्टलाइजेशन होता है वो अपन ये देखेंगे। तो सिग्रीगेशन और मिनरल्स पार्टिकुलरली दोज विथ हाई डेंसिटी, मतलब कि वो और मिनरल्स जो पर्टिकुलरली हाई डेंसिटी के होते हैं सेटल एंड accumulate as a layer at the bottom of magma chamber due to gravitational differentiation. This can result in the massive chromite deposit, ठीक है। तो अब अपन को बोल सकते हैं कि जो और मिनरल्स होते हैं वो पर्टिकुलरली जो हाई डेंसिटी के होते हैं वो सेटल हो जाते हैं और एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब कि जो मैग्मा चैम्बर होता है, मैग्मा चैम्बर में सेटल हो जाते हैं और उसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं लेयर बाई लेयर, और ये किसके कारण होता है, ड्यू टू ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन, ग्रेविटेशनल डिफरेंशिएशन के कारण मैग्मा चैम्बर के बॉटम में जो मतलब कि मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स वो सेटल हो जाते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं कि फिर एक लेयर बाय लेयर डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, लेयर बाय लेयर होते हैं, डिपोजिशन होता है, और इसका सबसे अच्छा डिपॉजिट है, एग्जांपल है मैसिव डिपॉजिट, मैसिव क्रोमाइट डिपॉजिट, ठीक है, जो क्रोमाइट होता है वो लेयर बाय लेयर होता है, मतलब उसमें बहुत पतली पतली लेयर्स होती हैं जो लेयर के फॉर्म में डिपॉजिट होती हैं, क्रोमाइट आपने देखा होगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है लेयर्ड मैफिक इंट्रूजन्स, तो इसको यही आप एग्जांपल में ये लिख सकते हैं या तो फिर आप ये लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्रोमाइट डिपॉजिट, ठीक है। और उसके बाद है इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, तो इंजेक्शन मतलब होता है इंजेक्ट होना, जैसे इंजेक्शन से इंसान के अंदर दवाई डाली जाती है, नसों में लगता है, वैसे इंजेक्ट होना मतलब कि अंदर इंसर्ट करना। तो यहाँ बोलेंगे अर्ली फॉर्म्ड कंसनट्रेटेड और मिनरल्स आर इंजेक्टेड इनटू द सराउंडिंग होस्ट रॉक। तो जो अर्ली फॉर्म्ड कंसनट्रेटेड और मिनरल्स होते हैं, मतलब कि अर्ली मैग्मेटिक प्रोसेस में जो और मिनरल्स फॉर्म हो जाते हैं वो जब इंजेक्ट हो जाते हैं या इंजेक्ट हो जाते हैं किसी सराउंडिंग होस्ट रॉक में, जो उसके आसपास की होस्ट रॉक रहती है उसमें जब वो इंजेक्ट हो जाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेक्शन, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट, क्रोमाइट डिपॉजिट। अब क्रोमाइट डिपॉजिट क्या है, तो अपन देखेंगे जो फॉर्म्ड इन अल्ट्रामेफिक रॉक वेयर क्रोमाइट अ हाई डेंसिटी मिनरल सिंक्स एंड कंसंट्रेट्स। तो क्या होता है जो अर्ली क्रोमाइट डिपॉजिट होता है वो कैसे फॉर्म होता है, फॉर्म्ड अल्ट्रामेफिक रॉक से फॉर्म होता है, जहाँ पे वेयर क्रोमाइट, जो क्रोमाइट है वो एक हाई डेंसिटी मिनरल है और ये सिंक और कंसंट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। इसके जो मिनरल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और कंसंट्रेट होते हैं। नेक्स्ट है अपन का मैग्नेटिक सल्फाइड डिपॉजिट। तो इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विथ मैफिक एंड अल्ट्रामैफिक इंट्रूजन्स ऑफन कंटेनिंग निकल कॉपर एंड प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स। जो मैग्नेटिक सल्फाइड डिपॉजिट होते हैं ये एसोसिएट होते हैं विथ मैफिक और अल्ट्रामैफिक रॉक, दोनों इंट्रूजन्स के साथ होते हैं, ठीक है, मैफिक और अल्ट्रामैफिक इंट्रूजन्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, मतलब उसी के साथ पाए जाते हैं। और अक्सर क्या होता है ना कि ये निकल कॉपर और प्लेटिनम ग्रुप के एलिमेंट्स को खुद के अंदर कंटेन करते हैं, खुद के अंदर कंटेन करते हैं मतलब कि
इनके एलिमेंट्स को ही रखेंगे और किसी के एलिमेंट्स को ज़्यादातर रखते भी हैं, लेकिन हाई क्वांटिटी में इन्हीं के मिलते हैं, ठीक है, ऑफन यानी अक्सर यही मिलते हैं। अब नेक्स्ट है डायमंड इन किम्बरलाइट पाइप। डिसमिनेशन डायमंड इन किम्बरलाइट पाइप आर क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ अ डिसमिनेशन डिपॉजिट। मतलब डिसमिनेशन जो डिपॉजिट होता है उसमें क्या होता है कि मिनरल फॉर्म होता है, उसके बाद वो स्कैटर्ड हो जाता है। किम्बरलाइट पाइप में क्या होता है कि डायमंड जो होते हैं वो किम्बरलाइट पाइप में हर जगह स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, ऐसे ऐसे करके स्कैटर्ड होते हैं। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है डिसमिनेशन डिपॉजिट। फिर नीचे आता है अपन का लास्ट है लेयर्ड इंट्रूजन्स। डिपॉजिट्स फॉर्म बाय द लेयरिंग और लेयरिंग ऑफ मैग्मा ड्यूरिंग कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन सच एज दोज फाउंड इन द बुश बेल्ट इग्नियस कॉम्प्लेक्स। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं लेयरिंग के फॉर्म में, ठीक है, लेयरिंग के फॉर्म में मैग्मा, मतलब कि जो मैग्मा होता है ना वो लेयर बाई लेयर फॉर्म हो जाता है उसकी डिपॉजिट। ड्यूरिंग मतलब कम फॉर्म होता है जब मैग्मा ठंडा होता है और उसका क्रिस्टलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल ये पाया जाता है बुश बेल्ट इग्नियस कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो आप ये एग्जांपल याद कर सकते हैं। और फिर इसके बाद थोड़ा सा और है, और वो थोड़ा सा ये है कि इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट फॉर्मेशन, मैग्मा कंपोजिशन एंड क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड प्रोसेस, और लास्ट है मैग्मा चैम्बर जियोमेट्री, ठीक है। तो इसमें अपन देखेंगे कि मैग्मा कंपोजिशन होता क्या है। मैफिक एंड अल्ट्रा मैफिक मैग्मास आर ऑफन एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स। जो अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट्स होते हैं उसमें मैफिक और अल्ट्रा मैफिक मैग्मा हमेशा क्या होता है कि उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। और विद द फॉर्मेशन जब अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट का फॉर्मेशन होता है ना, तब मैफिक और अल्ट्रा मैफिक मैग्मा जो होते हैं वो एसोसिएटेड होते हैं, मतलब एक साथ रहते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं किसके साथ, अर्ली मैग्मेटिक डिपॉजिट के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट है अपने क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड प्रेशर। द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशंस ड्यूरिंग मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन influence which minerals will crystallize and how they will be distributed। सॉरी, यहाँ पे दे है। तो जो टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस होती हैं मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, तो उस जो मिनरल, अब टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशंस होगी जब मैग्मा क्रिस्टलाइज होगा, तो उससे अपन को ये पता चलता है कि मिनरल्स विल क्रिस्टलाइजेशन, कि मिनरल विच मिनरल कौन सा मिनरल क्रिस्टलाइज होगा, एंड हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट, और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। मतलब कि मिनरल का जो क्रिस्टलाइजेशन होगा वो कौन से मिनरल का क्रिस्टलाइजेशन होगा और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे अपन को ये पता चलता है। और नेक्स्ट है अपन का मैग्मा चैम्बर जियोमेट्री। द शेप एंड साइज ऑफ द मैग्मा चैम्बर कैन अफेक्ट द वे टू और मिनरल्स आर कंसनट्रेटेड एंड डिपॉजिटेड। तो इससे क्या होता है मैग्मा चैम्बर जियोमेट्री में जो शेप और साइज होता है मैग्मा चैम्बर का, जैसे मैग्मा चैम्बर है अब उसका जो शेप होगा वो साइज होगा वो भी अफेक्ट करता है वे ऑफ और मिनरल आर कंसनट्रेटेड एंड डिपॉजिटेड। मतलब कि जो मिनरल्स और मिनरल्स होते हैं वो कैसे कंसनट्रेट होंगे और उनके कंसनट्रेटेड कंसनट्रेशन और डिपॉजिट, मतलब कि वो कैसे कंसनट्रेट होंगे और कहाँ डिपॉजिट होंगे, इसको भी वो अफेक्ट करता है। मतलब कि जो इसका शेप और साइज होता है मैग्मा चैम्बर का वो अफेक्ट करता है कि और मिनरल कैसे कंसनट्रेट होंगे और कैसे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी जल्दी, लेट मैग्नेट प्रोसेस एंड डिपॉजिट्स का, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूंगी। और आगे देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बहुत जल्दी आंसर करूँगी। थैंक यू।